अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टेंजेंट लाइन की इक्वेशंस के बारे में। आपके पास कोई फंक्शन गिवन हो, आपसे कहा जाए कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करें, तो वो क्या तरीकाकार होगा। इसके लिए एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक हम सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक मरतबा अपनी डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं, कैसे आप किसी कर्व के लिए स्लोप फाइंड करते हैं। तो आपके पास लेट्स से कोई भी फंक्शन है, हम इन जनरल उसको y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेट्स से दिस p ऑफ एक्स नोट कोमा एफ ऑफ एक्स नोट, आप इस पर स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो स्लोप इन जनरल डेफिनेशन तो है दिस इज़ बेसिकली राइज ओवर रन, ठीक है। लेकिन जो कि हम फाइंड कर रहे हैं टेंजेंट लाइन की स्लोप, टेंजेंट लाइन कैसे बनती है सेकेंड लाइन से, ये ऑलरेडी हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हुए हैं। आप अपने जब डिनोमिनेटर को यानी अपने रन को, अपने हॉरिजॉन्टल चेंज को ज़ीरो का अप्रोच करते हैं तो आपकी सेकेंड लाइन टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाती है और ये लिमिट बेसिकली आपको स्लोप देती है, ठीक है। तो हम इस लिमिट को यूज़ करते हुए सबसे पहले अपनी टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। उसके बाद इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। आपके पास जब एक स्लोप गिवन हो फंक्शन उसकी लाइन की और साथ में कोई उस लाइन पर एक पॉइंट गिवन हो, तो यू कैन यूज़ द पॉइंट स्लोप फार्मूला, ठीक है। ऑलरेडी हम सीख चुके हुए हैं, वैसे इसको लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो उस फार्मूला की मदद से फिर हम फाइनली अपनी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये फंक्शन गिवन है और हमें इसके लिए इक्वेशन टेंजेंट लाइन की फाइंड करनी है, ठीक है। ओके, सो अभी जो ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखा था उसको रीराइट करते हैं। m इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0 वर्टिकल चेंज, जिसको हम लिखते हैं f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज विच इज़ h, ठीक है। ये हमें स्लोप देगा। ओके, सो f ऑफ x आपके पास गिवन है x स्क्वायर प्लस 1, आप फाइंड करना चाह रहे हैं f ऑफ x प्लस h, यानी x की जगह पर आ गया x प्लस एच। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप अपने फंक्शन में जहाँ जहाँ पर भी x अपीयर हो रहा है आप उस x को रिप्लेस कर दें x प्लस एच के साथ। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 है, तो f ऑफ x प्लस एच क्या बनेगा, सॉरी दिस इज h अप्रोचेज 0, ये बन जाएगा सिंपली x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 1 माइनस है f ऑफ x, ये फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पर लिख दें माइनस, और फंक्शन आपके पास है x स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस डिवाइडेड बाय आपके पास h आ जाएगा, ठीक है। अब आप अपने न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो लिमिट h अप्रोचेज 0। अब ये जो डिनोमिनेटर में h है आप इसको अलहदा से 1/h लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, साथ में पूरा फंक्शन आ जाएगा। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स एच प्लस ये 1 भी, देन माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देख लें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही होंगी, जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस ख़त्म हो गए, बाकी बचा एच स्क्वायर प्लस 2hx। तो इसमें से आप h कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी लिमिट h अप्रोचेज 0, h कॉमन लेंगे तो ऊपर बाहर था 1/h, ये बन जाएगा h/h, बाकी बचा आपके पास h प्लस 2x, ठीक है। h और h आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप लिमिट लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट लगाते हैं तो आपके पास फिर 0/0 फॉर्म बन जानी थी, आपका न्यूमरेटर भी 0 हो जाना था, डिनोमिनेटर भी 0, जो हम ऐसे आमतौर पर नहीं करते। उसकी वजह है कि आपके पास 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, कोई आंसर नहीं हमें उससे मिलता। तो इसके लिए फ़ंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना ज़रूरी होता है। तो अब जब आप इसमें 0 लगाएंगे तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी ओनली 2x, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं स्लोप एक नंबर होता है, तो आपके पास एक स्टार्टिंग में जो ये पॉइंट गिवन है 2,5, यहाँ से ये x वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट वैल्यू जो है वो x को, सेकेंड फंक्शन की वैल्यू यानी y को रिप्रेजेंट करती है। चूँकि हम इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए तो आप x की जगह पर 2 लगा देंगे, तो m की वैल्यू हमारे पास फिर आ जाएगी 2 टाइम्स 2 इज़ बेसिकली 4। ये हमारे पास आ गई है स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन। अब लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए वी हैव अनदर फार्मूला
जिसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो लीजिए जी, ये आपके पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें x1 और y1 यही ऑर्डर पेयर है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, विच इज़ बेसिकली 2,5, यानी x1 2 और y1 5, जबकि m की वैल्यू 4 है। सभी वैल्यूज़ लगा दें यहाँ पर। y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस x1 की वैल्यू थी 2। इतना भी काफ़ी है। अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये बनेगा मगर इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो y इज़ इक्वल टू 5 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें, 4x माइनस 8, 5 माइनस 8 माइनस 3 होता है। तो y इज़ इक्वल टू 4x माइनस 3। ये आई है जी हमारी इक्वेशन टेंजेंट लाइन की। ठीक है, बस दो काम करने हैं, स्लोप फाइंड करनी है, देन स्लोप और पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज़ करते हुए टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ऑल राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। x माइनस 2x कह रहे हैं। थोड़ी सी स्पीड तेज़ करते हैं ज़रा। हमारे पास जो फार्मूला है m इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x दिस डिवाइडेड बाई h। फंक्शन की वैल्यू लगाइए। f ऑफ x तो ये एज इट इज़ लगाएंगे। f ऑफ x प्लस h में जहाँ जहाँ फंक्शन में x अपीयर हो रहा है आप उसे x प्लस h से रिप्लेस करते हैं। सो वी हैव लिमिट h अप्रोचेज 0, x की जगह पे आ जाएगा x प्लस h माइनस 2 टाइम्स x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस फंक्शन विच इज़ x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई h। वंस अगेन देखें, अगर आप h को लगा देते हैं ना डायरेक्टली तो आपके पास न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में h है वो भी 0 हो जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी। जब भी ऐसी फॉर्म बन रही हो हम डायरेक्टली लिमिट नहीं लगाते बल्कि अपने गिवन फंक्शन को या गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस केस में अगेन वंस अगेन हम 1/h को ज़रा सेपरेट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, अब ऊपर ज़रा न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कीजिए x प्लस h। अब मैं ना दो काम एक साथ करने लगा हूँ, एक तो स्क्वायर ओपन करना है, साथ में -2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये x स्क्वायर आएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। देन h स्क्वायर होगा, फिर -2 से मल्टीप्लाई करें तो वो -2h स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2xh आएगा, -2 से मल्टीप्लाई करें तो -4xh आ जाएगा। देन -x प्लस 2x स्क्वायर। अब देख सकते हैं कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, जैसा कि प्लस का x है, माइनस का x, 2x स्क्वायर एंड दिस 2x स्क्वायर, दैट्स इट। बाकी अब आपके पास बचा जी h, -2h स्क्वायर माइनस 4xh। तो h कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज 0, बाहर आ जाएगा h/h और इनसाइड द ब्रैकेट ये 1 बन जाएगा, -2h माइनस 4x। अब ये कटिंग हो जाएगी, h को 0 लगा दीजिए तो m की वैल्यू हमारे पास 1 - 2 टाइम्स 0 -4x आ जाएगी, यानी 1 - 4x, ये तो 0 हो जाएगा ना। अब आप x की वैल्यू देख लें, गिवन क्या पेयर गिवन है 1, -1। इसमें 1 जो है वो x की वैल्यू है तो x की जगह पर 1 लगा दें तो ये बनेगा 1 - 4x, 4 टाइम्स 1 तो 1 - 4 क्या बनता है, -3 बनता है। ऑल राइट, ओके। अब इन दोनों को मतलब स्लोप को यूज़ करते हुए अब आप अपनी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म। y1 की वैल्यू अभी हमने ऊपर देखी थी -1 थी, तो ये आएगा y -1, m की वैल्यू है -3, x माइनस x1 की वैल्यू थी 1। अच्छा, अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी y इज़ इक्वल टू -3x प्लस 3 और ये भी -1 हो जाएगा तो ये आई थिंक प्लस का 2 बनेगा, यस, -3x प्लस 2। सो दैट्स इट जी, ये आपके पास आई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं, विच इज़ x/x - 2 और इसमें पेयर आपके पास गिवन है 3 3। x की वैल्यू भी 3 है, y यहाँ पे पुट करें मतलब x पुट करें तो आपका फंक्शन भी 3 आएगा। ठीक है, 3/3 - 2 तो वो 3 ही बनेगा। ओके, सो सबसे पहले एज़ यूजुअल लिमिट एवेल्यूएट करनी है हमें स्लोप फाइंड करने के लिए। तो इस मरतबा चूँकि f ऑफ x प्लस h होता है ना, तो मैं अगर डायरेक्टली इसको लिख दूँ बजाय के पहले हम फॉर्मूला लिखें, चूँकि ऑलरेडी हम दो क्वेश्चंस कर चुके हुए हैं,
तो ये जनाब आपके पास बनेगा x प्लस एच डिवाइडेड बाय x की जगह पे x प्लस एच माइनस 2। ठीक है, ये है हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, जिसकी जगह पे ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाया करता है, यानी एक्स ओवर एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर में चूँकि फ्रैक्शन हैं, ऐड अप करने के लिए उनको आप उनका एलसीएम ले सकते हैं डिनोमिनेटर की टर्म्स का। तो चूँकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे एलसीएम में। एक्स प्लस एच माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। ओके, तो इसी तरह से ऊपर हमारे पास ये कट के x माइनस 2 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज़ x प्लस एच। ऑल राइट, नेगेटिव सिंबल, x माइनस टू कैंसिल, आप x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस एच माइनस 2 को। ठीक है, x प्लस एच माइनस 2 को, एंड दिस डिवाइडेड बाय h। अब आप इस टर्म को भी नीचे उतार लेंगे। सो वी हैव लिमिट h अप्रोचेज 0। डिनोमिनेटर में आपके पास ओके एक मिनट ज़रा, सो पहले ज़रा न्यूमरेटर को ही देख लेते हैं। x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस एच के साथ, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस 2x माइनस 2h। x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच प्लस 2x, दिस डिवाइडेड बाय h, एंड साथ में ये दोनों आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएंगे, x प्लस एच माइनस 2 साथ में x माइनस 2। ओके, अब देख लें ऊपर से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, एक्स एच प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, जो ओनली वी आर लेफ्ट विद माइनस 2h। अगर मैं इसी स्टेप में इस h को भी इसके साथ कैंसिल कर दूँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में बचा ओनली माइनस 2। अब आप लिमिट लगा सकते हैं, h में 0 लगा दीजिए, तो ये बनेगा x प्लस 0 माइनस 2 साथ में x माइनस 2, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ रहा है जी ओनली माइनस 2। ऐसे ही है, ठीक है। नीचे देखें x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें अपनी वो वैल्यू लगा सकते हैं, गिवन वैल्यू जो आपके पास 3 है बेसिकली ना, ऐसे ही है। 3 पुट कीजिए इस x की जगह पे, तो ये बन जाएगा m इज़ इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 का स्क्वायर। 3 माइनस 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो m की वैल्यू यानी स्लोप जो है वो हमारे पास टेंजेंट लाइन की माइनस 2 आ जाएगी। अब आपके पास स्लोप भी गिवन है और साथ में आपके एक पॉइंट गिवन है, दोनों को यूज़ करते हुए आप अपनी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। इसमें देखें दोनों 3 है, x1 भी 3 और y1 भी 3, सो ये बनेगा y माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2 देन x माइनस 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा y इज़ इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6 और ये प्लस 3 हो जाएगा, तो ये प्लस का 9 बन जाएगा, एंड दैट्स इट। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है जो कि टेंजेंट लाइन की एक्चुअली में इक्वेशन है, y इज़ इक्वल टू माइनस 2x प्लस 9। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन g ऑफ x इज़ इक्वल टू 8 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेट मी राइट इट, यानी चेंज तो नहीं कह सकते, एक्चुअली फॉर्मूला तो वही है, फंक्शन की नोटेशन चेंज हुई है, g ऑफ x प्लस एच माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो लगाइए ज़रा वैल्यूज़, लिमिट h अप्रोचेज 0, g ऑफ x प्लस एच का मतलब है 8 ओवर x प्लस एच का होल स्क्वायर, 8 ओवर x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 8 ओवर x स्क्वायर, एंड दिस डिवाइडेड बाई h। या वंस अगेन एलसीएम लेंगे तो आपके पास लिमिट h अप्रोचेज 0, एलसीएम में दोनों टर्म्स आ जाएंगी ना, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है हमें नज़र आ रहा, तो x प्लस एच का स्क्वायर भी आ जाएगा, साथ में x स्क्वायर भी आ जाएगा। थोड़ा सा इसको हम नीचे शिफ्ट करते हैं ताकि लिखने में ज़रा आसानी हो। लें जी,
तो न्यूमरेटर में हमारे पास x प्लस एच स्केयर कैंसिल आउट होके 8x स्केयर बनेगा, माइनस 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस एच के होल स्केयर के साथ, एंड दिस डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ओके। सो अब देखें ये चीज़ नीचे शिफ्ट हो जाएगी तो हमारे पास थोड़ा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बनेगा, h अप्रोचेस 0 एंड न्यूमरेटर में आ जाएगा 8x स्केयर माइनस, इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं, एक साथ दो काम करते हैं, स्केयर ओपन साथ में -8 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा -8x स्केयर माइनस 8h स्केयर माइनस 16, क्योंकि 2xh था, -8 से मल्टीप्लाई किया तो -16 बन गया, -16xh डिवाइडेड बाय h एज इट इज़, x स्केयर को हम पहले लिख लेते हैं, देन x प्लस h का होल स्केयर आ जाएगा। न्यूमरेटर में 8x स्केयर माइनस 8x स्केयर कैंसिल, बाकी जो टर्म बचेगी इनमें से h आप कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा लिमिट h अप्रोचेस 0 दिस ऑल इक्वल टू m, चूँकि हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो ऊपर से h कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी, बल्कि -h कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी बचेगा जी 8h प्लस 16x, ऐसे ही है ना, एंड दिस डिवाइडेड बाय h x स्केयर देन x प्लस h का होल स्केयर, तो h कैंसिल आउट हो गए। अब देख लीजिए x की कौन सी वैल्यू थी, 2 थी, y की भी वैसे बाय द वे 2 ही है, तो बहरहाल x को 2 लगा दीजिए तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी, साथ में आप लिमिट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली, बल्कि पहले हम लिमिट ही लगा लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई 0 प्लस 16x, और साथ में सॉरी बाहर नेगेटिव भी आ रहा है, एंड दिस डिवाइडेड बाय x स्केयर विद x प्लस 0 का होल स्केयर। तो न्यूमरेटर में वी हैव -16x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4, स्केयर ये और स्केयर ये है, तो ऊपर से एक पावर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा सिंपली -16 डिवाइडेड बाय x क्यूब। ठीक है, अब आप इसकी x की वैल्यू 2 लगा सकते हैं, सो इट बिकम्स -16 ओवर 2 क्यूब, 2 क्यूब 8 होता है, डिवाइड करने पे आपको स्लोप मिल जाएगी -2 -2। ओके, अब इस स्लोप को यूज़ करते हुए फाइनली आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं टेंजेंट लाइन की, जिस लाइन की ये स्लोप है, तो y माइनस y1 इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1। याद रहे ये हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ समटाइम्स कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म फॉर द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो y1 और x1 दोनों इस केस में 2 2 हैं, तो y माइनस 2 इक्वल्स ओवर स्लोप विच इज़ -2 एंड देन x माइनस 2। तो सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा जी -2x, ये +4 बनेगा, -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 6 बन जाएगा, y इज़ इक्वल टू -2x प्लस 6। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके 4 पार्ट्स अभी बाकी हैं, जो कि 11 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चंस थे उसमें हमने ये काम करना था, बाकी 15 से 18 तक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्यूरी आ तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, और इसी थॉमस कैलकुलस के पहले 2 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हुए हैं, अगर आप वो उनमें से कोई लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मौजूद है, अदरवाइज़ आप चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाकर भी उन्हें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए भी इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।